नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और सारे जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है आप उन सब का नोट डाउन करते चल रहे हैं, साथ में ही रिवीजन करते चल रहे हैं। और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जब भी आपका वीडियो अपलोड करने का टाइम होता है जैसे 11 बजे, तो आप लोग 11 बजे ही नहीं बैठा करो, कोशिश करो कि 10 साढ़े 10 में बैठकर और आधे घंटे उसका रिवीजन कर लिया करो। क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो तो आप पिछले क्लास से लिंक कर पाते हो, आपका एक रिकैप हो जाता है, फिर आपको क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसीलिए रिवीजन जो बहुत ज़रूरी है आपका। और कल मैंने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाया था और इजी कॉन्सेप्ट लेके चला था। आज उससे आगे पढ़ते हम लोग, ठीक है। कल एक आपका मेमोरी बूस्टर दिया गया था जिसमें केवल एक बच्चे ने आंसर किया, जो कि आंसर 30 था, बिल्कुल सही था। इस कुछ बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया। आज ही फिर से आपके लिए मैंने सेम क्वेश्चन छोड़ दिया है, क्योंकि आप एक दिन और सोचो, देखो क्या होगा इसमें, और देखते हैं आज कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। आपको 2 दिन मिल गया एक क्वेश्चन के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में हालांकि आप आंसर देख लोगे, बट आपको बताना है कि कैसे हुआ, ठीक है। चलिए फिर कल मैंने थोड़ा सा, मैं कल का रिवीजन करा दूं आपका। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि दूरी को डी से डिनोट करते हैं। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। फिर यह भी बताया था कि मान लो किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? सवाल के डिमांड के अनुसार। फिर मैंने आपको बताया था कि कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है, तो जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो है ट्रेन की लंबाई होती है। कल मैंने आपको ये बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेन किसी सुरंग को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो दूरी जो होता है वहाँ पे दोनों की लंबाइयों का योग होता है। अगर मान लो कोई ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की अपनी कुछ लंबाई होगी, ट्रेन की अपनी कुछ लंबाई होगी, तो दूरी का जहाँ डाटा हमें डालना होगा वहाँ पे इन दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं इतना कल आपने पढ़ा था। कुछ क्वेश्चन भी दिया था हम लोग, देखते हैं जो भी आएगा उससे सॉल्व करते चलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। 2 ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है, ठीक है। तीव्र गति से चल रही ट्रेन मंद गति से चलने वाली ट्रेन और एक पोल को क्रमशः 30 सेकेंड और 5 सेकेंड में पार करती है। तो मंद गति ट्रेन की लंबाई क्या होगी? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज कुछ बच्चों के लिए आ रहा होगा, लॉन्ग्वेज प्रॉब्लम, कि तीव्र क्या हुआ, मंद क्या हुआ। फिर आपने देखा कि हाँ 2-2 चाल दे रखा है, 2-2 ट्रेन दे रखा है, तो अब क्या करें? तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको बता दूं। एक टर्म आता है सापेक्ष चाल। क्या आता है आपका? सापेक्ष चाल। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष चाल। बस आप ये जान लो कि अगर एक ही दिशा में हो, क्या हो, अगर मान लो 2 ट्रेन है, आप मान लो 2 ट्रेन है, एक जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा y किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, मतलब दोनों की चाल अपनी दे रखी है, हो सकता है बराबर हो, अलग हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपको बोल दे कि 2 ट्रेन हो गया A और B, बोल दे अगर एक ही दिशा में जा रहा हो, क्या बोल दे आपका कि एक ही दिशा में जा रहा हो, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहा हो। तो जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा हो तो चाल आप हमेशा जो है उनके चालों को घटाकर निकालना, जो बड़ा होगा छोटा से घटा देना आप, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। और जब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे के अपोजिट जा रहा हो, तो विपरीत दिशा में जब जा रहा हो तब क्या करेंगे, उनके चालों को हम लोग ऐड कर देते हैं। बस आप इतना माइंड में सेट कर लो। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ आपको। मान लो, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन A इधर से चली, यहाँ से एक दूसरा ट्रेन A B इधर से चली,
ठीक है। अब इसकी चाल हम मान लिए x किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल हम मान लिए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा कि इनका सापेक्ष चाल निकालें। क्या निकालें? सापेक्ष चाल निकालें। तो आप देखो ये क्या एक दूसरे के अपोजिट में एक दूसरे के आ रहे हैं क्या? विपरीत होते हैं। हाँ, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। अगर हम बोलते कि b भी इधर से ही जा रहा है और a जो है a भी इसी बिंदु से जा रहा है y की स्पीड से, अब बोलते हैं इनके बीच का चाल क्या हो जाएगा? तब इनके बीच का जो चाल हो जाएगा, अब देखो एक ही दिशा में, ये भी इधर से जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है, तो हो जाएगा आपका x माइनस वाई, ठीक है। और सापेक्ष चाल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो आप हमेशा बड़ा में से छोटा घटा देना, ठीक है। तो आप इतना उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था मेरा कि दो ट्रेन था 90 किलोमीटर 60 किलोमीटर एक ही दिशा में। अब आपको इस सब क्वेश्चन में कुछ चीज़ अब आपको दिख रहा होगा कि एक ही दिशा में क्यों बोल रखा है या विपरीत दिशा में क्यों लिखता है। तो एग्जामिनर आपको बताना चाह रहा है कि ट्रेन एक ही दिशा में, इसका मतलब आप जो भी कैलकुलेशन करना चाल को घटा कर करना। बट देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर बोला तीव्र गति से मतलब तेज गति से चलने वाली ट्रेन मंद गति से चलने वाली ट्रेन को और एक पोल को 30 सेकेंड और 5 सेकेंड में पार कर जाती है। पहले आप हमें एक बात बताओ, इस दोनों ट्रेन में तीव्र गति से कौन चलेगा? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाला। बिल्कुल सही बोला, वाह मेरे स्टूडेंट। मैंने बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपने भी सर हिला दिया। भाई मेरे, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी नाश्ता करके नहा कर बैठा करो तो आपके माइंड फ्रेश रहेगा। प्यारे बच्चों, जिसकी चाल अधिक रहेगी वो ना तीव्र गति से चलेगा। तो 90 और 60 में स्पीड किसकी ज़्यादा है? 90 वाले की। तो तीव्र गति से मेरा ये चलेगा और मंद गति से ये चलेगा। तो बोल रहा है इस 90 किलोमीटर वाले के बारे में कि यह जो है, मान लेते इस ट्रेन का हम नाम दे दिए ए। क्या नाम दे दिए? ए। तो यह जो है कितने की स्पीड से जा रहा है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। यह जो है एक दूसरे ट्रेन को जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर है, मान लेते इस ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी, इसको यह पार कर दिया 30 सेकंड में। कितना सेकंड में पार कर दिया? 30 सेकंड में। फिर इसी ट्रेन के बारे में चर्चा हो रही है, इस 90 किलोमीटर वाला के बारे में, कि यह एक पोल को कितने सेकंड में पार कर पा रहा है। एक पोल को यह कितने सेकंड में पार कर पा रहा है? तो 5 सेकंड में पार कर पा रहा है, यही 90 किलोमीटर वाला। तो आपसे पूछ रहा है कि मंद गति ट्रेन की लंबाई क्या है, मतलब आपसे मंद गति मतलब 60 किलोमीटर वाला की लंबाई पूछ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ये है, देखो कैसे सोचते हैं हम लोग। तो एक बात बताओ, अभी आप पहले कंडीशन को भूल जाओ, अभी हम इस पहले वाले कंडीशन को भूल जाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर यह ट्रेन 90 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, और एक पोल को कितने सेकंड में पार कर गई? 5 सेकंड में। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को या किसी भी चीज को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी लंबाई के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम इस ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, तो लंबाई के लिए क्या निकालना होगा हमें? तो लंबाई के लिए हमें निकालना होगा दूरी। वो जो लंबाई होगा वो हमारा दूरी होगा। और दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल हमारा दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बट समय दे रखा है 5 सेकंड। और मैंने कल ही इस पर चर्चा किया था, इधर सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा को बदल देंगे किससे? 5/18 से गुना करके। कल बताया था मैंने। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप इसका पहला पार्ट देख लें, है ना। तो 18 25 हो जाएगा, तो 50 25 25 125 मीटर। अब एक बात बताओ हमें, क्या हमें इस जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन है इसकी लंबाई मिल गया? कितना? 125 मीटर। अब आप ऑप्शन देखो तो 125 दिखेगा। आप क्या करोगे जल्दीबाजी में? इसे देखोगे, मार के भाग जाओगे, क्योंकि आपने 125 है ऑप्शन में दिख गया, है ना। बट ये एक चीज़ करके आप अपना एक नंबर गवा दोगे, क्योंकि अपने को पूछा है मंद गति वाले ट्रेन की लंबाई
और हमने निकाला है इस 90 किलोमीटर वाला की लंबाई, ठीक है। तो हमारा एक ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया, 125 मीटर। इतना उम्मीद करते आपने समझ लिया। अब चलो फिर बताओ, अब इस पहले वाले कंडीशन में आते हैं। इसको कितना समय लगा, 30 सेकेंड। एक बात बताओ, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो ये 90 किलोमीटर वाला अब किसको पार कर रहा है, एक ट्रेन को पार कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मंद गति वाला ट्रेन की लंबाई को अगर हम मान लिए x, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा। तो मैंने कल ही आपको बताया था, अभी भी वीडियो शुरू में बताया है कि कोई ट्रेन अगर दूसरे ट्रेन को पार करते हैं तो उन दोनों की जो लंबाइयों का योग होता है वही दूरी होता है। इसका मतलब 90 वाला का तो दूरी अभी हमने निकाला 125, दूसरा का मान लिया x, तो दूरी हमें मिल गया 125 + x। अब बताओ दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय। अब बताओ चाल क्या होगा, तो अगर ट्रेन एक ही दिशा में जा रही तो चाल को घटाते हैं, तो 90 में से क्या हो जाएगा, 60 माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? आपको समझ में आया ना कि मैंने सापेक्ष चाल आपको क्यों पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया कि जब दो चाल दिया हो एक ही दिशा में जा रहा तो मैंने 60 कर दिया, अगर यहीं पर रहता विपरीत दिशा में तो मैं ऐड कर देता। तो चाल निकल गया। कितने समय में पार किया, तो बता रखा है क्वेश्चन में 30 सेकेंड में, ठीक है। लेकिन एक बात देखो, मैंने उस ट्रेन की लंबाई 125 मीटर निकाला था, दूसरे ट्रेन की लंबाई x मीटर मान लिया, यहाँ 30 सेकेंड दिया है, मतलब सारा मीटर प्रति सेकेंड का गेम चल रहा है। बट यहाँ देखो तो चाल दोनों का 90 - 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मतलब यह जो हमारा अभी चाल हम घटाएंगे यह किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो क्या ये कभी सॉल्यूशन हो पाएगा, तो बिल्कुल नहीं। तो हमें इसको क्या बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो आप एग्जाम में ये सब चीज़ ऐसा इक्वेशन बनाने में टाइम किल मत कर देना, आप सीधा एग्जाम में यहाँ पे आ जाना, सीधा देखना कि भाई दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी आपने 125 + x निकाल लिया, और चाल आपको पता है कि एक ही दिशा में जा रहा है तो घटाएंगे, तो आप यहीं पे घटा लेना कि 90 - 60 गया तो कितना बच गया, 30। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 जा तो आ जाएगा आपका 25/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, तब सीधा निकाल दोगे कि 125 है ना, 125 + x बराबर 25/3 इंटू क्या कर दोगे आप, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 से 10 बार में कट जाएगा, 25 दहाई कितना हो जाएगा, 250, तो x का मान आ जाएगा 125 मीटर। संयोग बस आपका आंसर भी 125 ही है, मतलब अगर आप पहले गलती किए भी होते तो आपकी गलती माफ़ हो सकती थी, क्योंकि संयोग से आ गया। बट ये संयोग बार बार नहीं होगा, इसलिए आप संयोग के भरोसे मैथ का पेपर मत देना, है ना, सारे आंसर निकालने की कोशिश करना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हाँ, कुछ बच्चे जो पहली बार रिलेटिव कॉन्सेप्ट का देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर गया होगा, बट बार बार समझना है वीडियो को कि आखिर मैंने किया क्या है। अगर ये ना समझ में आए तो पहले हल्के हल्के क्वेश्चन बनाना आप, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका बनेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन, ये साथ कल मैंने बताया था 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, है ना, इस तो कल हमने चर्चा किया था। ये आपका होमवर्क था, है ना। देखो कैसे बनेगा ये सवाल, कुछ बच्चे ने आंसर भी किया था इसका। क्वेश्चन था कि विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह 18 मिनट में आधा दूरी तय करता है, ठीक है भाई, तो शेष दूरी को तय करने के लिए और पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। मतलब इसमें कंडीशन दे रखा है। पहला तो बोला कि विशाल का जो क्षमता है वो 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, इसकी क्षमता है। तो पहले यहाँ पे इसके हम चाल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसकी चाल हो जाएगी 20/30, यहाँ किलोमीटर दे रखा है मेरा, ठीक है, और इधर नीचे मिनट दे रखा है। तो या तो हम इसको सेकेंड में बदलेंगे तो इसको मीटर में बदलना होगा, फिर तो लेंदी हो जाएगा।
तो इस मिनट को ही हम घंटा में बदल लेते हैं, तो 60 से भाग दे दिए, तो क्या हो जाएगा 30 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो विशाल का चाल निकल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, विशाल की चाल कितना निकल गया हमारा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ठीक है, अब क्या बता रहा है कि 18 मिनट में वो आधी दूरी तय कर लेता है, मतलब 30 मिनट का जर्नी था, वो तो मैंने सेफ जोन के लिए निकाली है चाल। 30 मिनट का जर्नी था और उसने दूरी कितना तय कर लिया, 20 किलोमीटर, है ना। इस 20 किलोमीटर उसे तय करना था। अब इसमें बोला क्या कि 30 मिनट में से 18 मिनट वो चल चुका है। ठीक है, और बोल रहा है कितनी दूरी चल चुका है, तो आधी दूरी, मतलब वो 10 किलोमीटर चल चुका है। तो एक बात बताओ, अब जो है शेष दूरी, तो 20 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर तो चल चुका है, तो शेष दूरी बच गया 10 किलोमीटर। इसको कितने समय में पूरा करना है, तो टोटल टाइम जो इस जर्नी में उसको 30 मिनट ही लगना चाहिए, तो 18 मिनट तो लगा दिया 10 किलोमीटर चलने में, तो इस 30 मिनट में से 18 मिनट निकल गया, तो इधर कितना बचा 12, मतलब जो शेष 10 किलोमीटर है उसको कितने मिनट में कवर करने हैं, तो 12 मिनट में। तो वही बोला चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखो तो दूरी इसका 10 किलोमीटर है और टाइम 12 मिनट में इसे पूरा करना है। फिर वही करेंगे, मिनट को किसमें बदल देंगे, घंटा में, तो बट्टे 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 10 बचे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ये चीज़ आप ना भी करते तभी कोई मतलब नहीं था, हमें लगा आगे यूज होगा, है ना। डायरेक्ट आपको टाइम निकाल के यहीं पे निकाल सकते थे। ठीक है, तो हाँ, लेकिन फिर आप बताओ, आपसे जानते इसका यूज कहाँ पड़ता है, आगे क्वेश्चन भी है पीडीएफ में, हमें लगा वही क्वेश्चन है। आपसे अगर ये पूछ देता कि बताइए उसे कितनी अपनी चाल बढ़ानी होगी, उसे कितनी चाल बढ़ानी होगी ताकि यात्रा उसके 30 मिनट में ख़त्म हो जाए, तो आपका यहाँ आंसर कितना आया, 50 किलोमीटर। और पहले इसकी चाल कितनी थी, तो पहले इसकी चाल थी 40 किलोमीटर, तो हम बोलते कि 10 किलोमीटर चाल वो बढ़ा देता, तो यात्रा जो पूरी समय पर वो ख़त्म कर पाता। समझ गया। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट पता हो तो विदाउट पेन बनेगा, ना पता हो तो फिर तो छोड़ के ही आना या तुक्का मार के आना है। ठीक है, तो वो तुक्का मारने का भी अपना एक लॉजिक होता है। अगर आपको मान लो कि आपको मैथ में लग रहा है कि आपने ना 21 क्वेश्चन सही कर लिया है, ठीक है, और 4 आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो आप उस 4 में बेधड़क तुक्का मार सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने 21 किया है, ठीक है, और निगेटिव आपका 0.5 भी जाता है, तो 4 पे कितने आपके गलत होंगे, 2, तो 19 नंबर तो आपके आ गए। क्या पता कहीं इसमें से 2 तुक्का सही हो जाए, अगर 2 तुक्का सही हो जाए तो फिर भी तो 1 नंबर का बोनस हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे तुक्का मारा करो जब आप एक सेफ जोन में चले जाते हो। अब ऐसा मत करना है कि आप 15 सही कर पा रहे, 10 में तुक्का मार दिए, फिर तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें बनाते कैसे थे, इसमें कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप लिख लो, आप लिख लो कि चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या लिखा कि चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ दो, सीधा बच्चे की तरह सोचो, माइंड में सेट कर लो कि चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। अब सही है, अगर मैं बोल दूं आपको कि धोनी और सुरेश रैना का, है ना, गाड़ी का चाल का अनुपात 4:5 है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, चाल का उल्टा समय, तो चाल दिया है 4:5, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5:4। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब आ जाओ क्वेश्चन में देखते हैं। ये तो धोनी और सुरेश रैना मेरे दिमाग की उपज है क्वेश्चन की, बट ये वाला जो सामने आपके क्वेश्चन देख रहे हैं ये एसएससी के दिमाग की उपज है, एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है।
पढ़ के देखो, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 7:9 है। तो उनकी चालों का अनुपात बताया, उल्टा दे दिया है भाई, चाल का उल्टा समय तो समय का उल्टा चाल, तो समय अनुपात है 7:9, तो चाल हो जाएगा 9:7। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि एक ट्रेन 36 सेकेंड में एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को और 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करता है। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बनाने की आप कोशिश करो, है ना, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। कैसे बनेगा, तो हमें जहाँ तक लग रहा है आपसे इस बार पूछा गया है ट्रेन की लंबाई। एक बात याद रखना, जब भी ट्रेन की लंबाई पूछ देवे तो यह सवाल मुश्किल से बच जाता है 10 सेकेंड का। कितने सेकेंड का रह जाता है, 10 सेकेंड का रह जाता है। कैसे, क्योंकि देखो भले ही आपको इस सवाल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसने देखो कितना बढ़िया से सेटिंग किया है कि एक ट्रेन 36 सेकेंड में एक स्टेशन प्लेटफॉर्म और 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। ट्रेन की चाल इतनी है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। आपके लिए यह वाला लाइन का कोई अभी मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने को प्लेटफॉर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई लंबाई प्लेटफॉर्म की तो पूछा नहीं है। अब देखो आपके पास सवाल क्या बन जाता है, तो एक ट्रेन 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई बताएं यदि चाल दिया है। ठीक है, तो पहले ट्रेन की चाल को हम देख रहे हैं सब सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में है, तो ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो 72 × 5/18 तो 4 बार में कट जाएगा, तो ट्रेन की चाल मिल गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, आदमी जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होती है। तब आ जाओ, हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, जो दूरी होगी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितना है मेरा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और उस आदमी को पार करने में कितना समय लगा, 20 सेकेंड। तो 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400। ये देखो 400, तो ऑप्शन में नहीं, कहीं हमने गलती किया क्या, देखो तो आप लोग देखो हुआ क्या है। ये सवाल हमारा 400 बिल्कुल सही है, बट ऑप्शन के अनुसार 320 सही होगा। लेकिन यह 320 तभी होता जब हमसे ट्रेन की लंबाई की जगह प्लेटफॉर्म की लंबाई देता। तो यह सवाल पे किसी ने किसी जरूर चैलेंज किया होगा, क्योंकि इसका आंसर 320 बता रखा है। ठीक है, तो 320 कभी नहीं होगा, 320 प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। कैसे, तो हमें ट्रेन की लंबाई पूछा, ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया, 400। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछता तो हम जान जाते कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकलेगी, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो हमने ट्रेन की लंबाई ले लिया 400 अभी निकाला है, प्लेटफॉर्म की लंबाई लिया x, तो दूरी निकल गया। और ये होता है चाल इंटू समय। चाल मेरा कितना निकला अभी, 20 मीटर प्रति सेकेंड, और प्लेटफॉर्म पार करने में कितना सेकेंड उसको लगा, तो 36 सेकेंड लगता है। तो 36 से गुना कर दिया तो 720 आ गया आपका इधर। तो x का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका, तो x का मान निकल जाएगा आपका 320, जो कि आंसर में दे रखा है। लेकिन याद रहे ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने को ट्रेन की लंबाई बोला, ट्रेन की लंबाई 400 सही होगा। 320 तभी होगा जब प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो था आपका आंसर की में। तो उम्मीद करते हैं आप बात को समझे होंगे। और देखो ये सब जानबूझ के एग्जाम में दिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज होते रहे, या तो गलत टिक मार दे या कंफ्यूज टाइम किल करते रहे अपना। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है। पिछले समय के 3/4 समय में उतनी ही दूरी तो तय करने के लिए कार की गति कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल इजी सवाल।
आपको बोल रहा है कि जब कार 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय कर लेता है, करने दो, ठीक है। आपको अब कंडीशन दे रहा है कि भाई साहब आप वह जो समय है अगर उसके 3/4 हिस्सा में अगर हमको उस दूरी को जाना हो तो भाई साहब बताइए कि गति क्या रखनी होगी। तो भाई मेरे दूरी तो उसने डिस्टर्ब नहीं किया, दूरी तो सेम रखा है 300 किलोमीटर, बस उसने डिस्टर्ब किया है तो समय को। बोला कि भैया जो समय है उसका 3/4, तो मेरा था 4 घंटा, तो 4 घंटा का 3/4 निकालेंगे तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 3 घंटा। अब देखो बच्चे वाली सवाल आ गई कि दूरी है 300 और समय है 3 घंटा, तो आप मेरे को बात बताओ चाल क्या हो जाएगा। तो चाल बराबर होता है मेरा दूरी बटे समय, तो दूरी हो गया आपका 300, समय हो गया 3, तो कितना हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा आपका। तो देखा आपने कितना इजी सवाल था, लेकिन इसका स्टेटमेंट उतना ही खतरनाक था 3/4 समय करके। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बी पेशेंस, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो अच्छे से अच्छे सवाल कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कुछ नया क्वेश्चन मिलता है तो खुद से करने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, हेल्प ले लोगे दूसरे से या यूट्यूब से अलग दूसरे टीचर से, तो फिर आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपने दिमाग को इस तरह ढालो कि बड़ा से बड़ा टफ से टफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसे आप जीवन में पहली बार देख रहे हो, आप अपने जो पढ़े उस कॉन्सेप्ट के साथ इसे डील कर सको, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन देखिए। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन सब क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये सब एग्जाम में आया वो सवाल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे आप सेकंड में कर सकते हो, 20 सेकंड 25 सेकंड में, अगर प्रैक्टिस है तो, ठीक है। प्रैक्टिस ना हो तो आपको तो जोड़ घटाव में भी 2 दिन लग जाएंगे। चलो, ट्रेन ए, भाई नींद आ रहा है तो इसे पानी पी लो, टहल लो, है ना, टकटकी मार के मत देखो, थोड़ी सी पलके झपक लो, तभी तो नींद जाएगा। इसीलिए बोलते हैं नहा धोकर बैठा करो, बट आप सुनते कहाँ हो, है ना। बट नोट डाउन करते चलो और बनाते चलो। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है, ये आपको पैसा दिलाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ट्रेन 50 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है, 30 मिनट में। बोल रखा है ट्रेन बी की चाल ए की चाल से 40% अधिक है, तो दोनों ट्रेन का चालों का अनुपात बताएं। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना सुंदर क्वेश्चन है, मतलब कि ये पूरा व्यवस्था करके गया है कि बच्चे आएंगे, सवाल में घुसेंगे और उलझ के रह जाएंगे और अपना कीमती 1.5 मिनट बर्बाद करेंगे। यह सवाल विदाउट पेन किया जा सकता था, या थोड़ी सी 10 सेकंड के लिए काफ़ी है। जानते हो कैसे? तो देखो आपके लिए इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ दिस बिगर लाइन, बिकॉज थोड़ा सा मैं ज़्यादा लंबा लाइन खींच दिया, ये आपका बस आपका इसी से आपका आंसर निकल जाएगा, हो गया। क्योंकि अपने को चाल तो पूछा नहीं है, अपने को पूछा अनुपात, और सवाल में बोल रखा है कि भैया बी की चाल ए की चाल से 40% अधिक है। मतलब अगर हम B लिख दे, A लिख दे, तो हमें B की नहीं पता है, बट ये बता रखा है कि A जो भी होगा उससे 40% अधिक होगा। और मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा है कि जब इस तरह की तुलना हो, परसेंट दिया हो तो आप 100 मान लो जिससे तुलना हो रहा है। तो अगर A की चाल 100 होगी तो 40 अधिक बोल रहा है तो 140 होगा, ठीक है। फिर इसे आप काट कर दो, तो 20 से 5 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, तो 7:5। आप देखोगे ऑप्शन टिक लगा के भाग जाओगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपसे पहले चर्चा किया गया है ट्रेन ए के बारे में, तो यहाँ हमारा B अनुपात A निकला है, तो हम इसे निकालेंगे फिर A अनुपात B कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कितना इजीली हम लोग टाइम बचा लिए। ये तो शायद मैंने कल कराया था।
हाँ, ये क्वेश्चन आप पढ़ो, ये बिल्कुल उम्मीद मत करना कि हम बनाएंगे, ये आपको बनाना पड़ेगा। देखो ट्रेन आ गई आप लोग की, है ना, 100 मीटर लंबी ट्रेन, वाह, देखो कितना संयोग अच्छा है। ट्रेन वाली सवाल करे और ट्रेन की आवाज़ पीछे से आ रही है ना। कितने अच्छे से आपकी पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हो रही है आपकी पढ़ाई। लेकिन उम्मीद करो इसी तरह जीडी की तैयारी करते रहो और 2 साल के बाद ज्वाइनिंग भी उसके पीछे से आ जाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को आप फॉलो करो हो ही जाएगा। ये अलग बात है, संयोग है ना, ट्रेन पढ़ाते हुए ट्रेन की आवाज़ आ गई, बट उसी तरफ डिसिप्लिन लाओ। जिस चीज़ की तैयारी करो अपने व्यवहार में उस चीज़ को लाओ, देखना बहुत जल्द नौकरी के करीब होगे, है ना। मेहनत करते चलो, सैलरी और ज्वाइनिंग लेटर आपके पीछे पीछे चलेगा। अगर आप सिलेक्टिव वे में पढ़ते चलेंगे कि नहीं इसे छोड़ देते हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं आता, वो एग्ज़ाम में नहीं आता, इतना टफ नहीं आता है, तो याद रखना आप एक चपरासी की नौकरी भी आपसे नहीं निकलेगी, ठीक है। तो छोड़ो कुछ भी मत। हम में आ रही गलती क्या होती है एग्ज़ाम में कि हमेशा हम सोचते हैं कि चलो 100 में 70 की तैयारी कर लो, ये नहीं आता, वो नहीं आता, इतना पे कटअप आ जाएगा और आपकी रिजल्ट अटक जाती है 50 पे। आप 100 में 100 लेके चलोगे, जब जाके आप 70 पे पहुँचोगे, याद रखना आप, ठीक है। 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर की गति से चल रही है, चलने दो इसे। समानांतर पथ मतलब सेम, जैसे अगर मान लो ये पटरी है तो एक दूसरी ट्रेन की चर्चा हो रही है, पर खरी 150 मीटर लंबी ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन 150 मीटर लंबी है, पार करने में कितना सेकंड लगे, बनाना आप, है ना। पहली ट्रेन की लंबाई 100 है, इसकी 150 है, ठीक है। तो आपको बोला है कि पार करने में कितना समय लेगा, बस एक ट्रेन खड़ी है तो उसकी चाल तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, समय पूछ रहा है, दूरी बटे चाल कर लेना। आप देखते हो कौन बनाता है इसका। ये आज का आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 1, ठीक है। ये तो कल मैंने बताया था आपको। ट्रेन ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ट्रेन ए की गति दोगुनी कर दी जाती है तो ट्रेन बी से 2 घंटे कम समय लगता है, तो ट्रेन बी की गति क्या होगी। ये जो मैं आपको बताता हूँ ना कि टफ सवाल 6 से 7 जीडी में आते हैं, ये उसी में से एक क्वेश्चन ये है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। ऑप्शन से तो बना ही लोगे, बट अच्छे से बनाना आप। ये आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 2। उम्मीद है किसी बच्चे से नहीं बनेगा, जो बन जाएगा बहुत ही अच्छा। लेकिन खुद से अगर आप किसी दूसरे से पूछ के आंसर करते हो तो ठीक है, गांव समाज तो आपको तेज समझ ही लेगा, बट आप इंटरनली सोचना खुद से कि क्या आप इस तारीफ़ के लायक हैं, क्या इस तारीफ़ के आप हकदार हैं। सो आंसर ना आए बट उस क्वेश्चन पे काम करना ज़्यादा तारीफ़ के लायक है, बशर्ते आप किसी दूसरे से पूछ के वाहवाही लूट रहे हो, ठीक है। तो आप कभी भी जीवन में कोई ऐसा काम मत करो कि हाँ किसी से हेल्प लेके वहाँ पे आके आप तारीफ बटोर रहे हो। इससे होगा क्या, एक्चुअली में आप अपनी को खुद खोखला बना रहे होते हो, है ना। तारीफ उस बंदे की हो रही होती है जिसने वो काम किया है, ठीक है। तो आप झूठे भ्रम में न रहें और पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। आजकल का सबसे बड़ा भ्रम है कि आप स्टेटस में डीपी लगाते हो या फोटो लगाते हो, प्रोफाइल पे लगाते हो, है ना, तो आपको बहुत खूबसूरत कमेंट मिलता है आपको, है ना, नाइस ब्रो, नाइस पिक ब्रो आता है ना। बट एक्चुअली में आप ये भ्रम दूर कर लो, आप सुंदर नहीं हो, आपकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है जिसकी वजह से पिक्चर अच्छा आ रहा है, उसकी फ्रेमिंग अच्छा आ रहा है ना। तो आप इस भ्रम में न रहना कि आप सुंदर हो। आपकी सुंदरता तभी दिखेगी जब आपके एग्ज़ाम निकलेंगे, गांव समाज में आपकी तारीफ होगी आपके टैलेंट की। अभी जो पिक्चर डालते हो, है ना, कमेंट आते हैं नाइस पिक ब्रो, ये सब मेरा ही है किसी का भी, तो हम तो इस भ्रम में नहीं कि सुंदर है ना। आपकी पिक्चर की क्वालिटी, कैमरे की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, तो तारीफ कैमरे की क्वालिटी की होनी चाहिए, ना कि आपकी, ठीक है। भ्रम से दूर रहना आप लोग और पढ़ाई पे फोकस करो आप, ठीक है। आजा ब्रो, है ना, यहाँ सवाल देखते हैं आपके व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले लैंग्वेज में, है ना ब्रो। देखो यहाँ पे ओम प्रकाश 80 किलोमीटर की गति से बम्बई से पुणे की यात्रा करता है।
अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस आता है तो उसकी औसत गति क्या होगी। ठीक है, ये अब आ गया थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन आपके लिए, मैं बता देता हूँ। देखो आप एक चीज़ ना औसत गति के बारे में कॉन्सेप्ट सीख लो। मान लो यहाँ पे पहले समझ लो आप, पहले उसके बाद नोट डाउन करना आप लोग। पहले समझने की कोशिश करो। मान लो एक बंदा ए से बी, ठीक है, ए से बी x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गया, ठीक है, और इसी बिंदु पर y किलोमीटर प्रति आवर की चाल से आया, ठीक है। अब आपको बोल देगा कि इसकी औसत चाल बताएं। क्या बोल देगा आपका? इनको इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट फिलहाल आपको मैं उतना ही बता रहा जितना आपको ज़रूरत है। फिर जब हम लोग टफ सीरीज में चलेंगे तो इस पर और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, जहाँ आदमी को चलवाया जाता है कि एक आदमी जो है त्रिभुजाकार खेत पे चल रहा है, जहाँ इसकी चाल 40 से 60 है, 50 है, तो औसत चाल निकाले। फिर बोले एक आदमी जो है वर्गाकार या आयताकार खेत पे चल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये दे रखी है, वहाँ उसको औसत चाल रखा है, ठीक है। तो वो सब पे हम चलेंगे टफ क्वेश्चन में। पहले इजी क्वेश्चन को खत्म करते हैं हम लोग। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 राउंड ही चलेगा आपकी क्लास हर टॉपिक पे। एक टॉपिक पे हम लोग इजी से मॉडरेट कर रहे हैं, फिर जैसे ही सारा टॉपिक हम लोग टच कर लेंगे तो फिर हम लोग इस पर हार्ड क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो बस आप सीधा सीख लो क्या कोई व्यक्ति एक बिंदु पर x चाल से गया और y चाल से आया तो औसत चाल बराबर लिख लो 2 गुने पहली चाल गुने दूसरी चाल। अच्छा, कभी भी आप फिर xy मत याद करना, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा माइंड को कमांड भेजो कि 2 गुने पहली चाल गुने दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग, दैट इज एवरेज स्पीड, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अच्छा, आप लोग समझ गए? पहले इसका मैं बता दूं, फिर आपसे एक साइंस के क्वेश्चन पूछता हूँ। तो एक बात बताओ, ओम प्रकाश कितने की गति से गया? तो 80 की गति से गया, तो x का मान मेरा कितना निकल गया? 80। और वापस कितनी गति से आया? तो 50% बढ़ा दिया। तो आप 80 का, अरे यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया है, 80 का 50% बढ़ा देंगे 40 अधिक बढ़ जाएगा। तो उसके लिए दूसरा चाल कितना हो गया? तो 120 हो गया, ठीक है। सवाल ही बोल रहा है कि 80 की गति से गया और वापस आता है, वो 50% बढ़ा के वापस आता है। तो 80 का 50% 40, मतलब 120 वापस आया। तो औसत गति क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? औसत वेग क्या होगी? तो औसत चाल क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा, एवरेज आपका चाल हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने, मैंने अभी आपको बताया, पहली चाल गुने दूसरी चाल बटे दोनों चालों का योग। 80 और 120 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 200, ठीक है। तो 0 0 कट गया आपका, 2 से 2 कट गया, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 96, तो 96 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने औसत चाल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, जब 3 चाल दिया तब क्या करेंगे, वो टफ सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आपसे क्वेश्चन ये है साइंस का क्वेश्चन कि आप हमें बताएं कि चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल और वेग में क्या अंतर है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जरूर बताएं आप लोग हिंदी इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, गिव वन लॉजिक एटलीस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा भी कारण दे सकते तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो मैंने कल करा दिया था आपका। ये बना के लेगा, एक व्यक्ति कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटा लगता है, अपनी गति कितनी बढ़ाए ताकि वो 4 घंटे में पूरा करे। तो कल मैंने दिया भी था आपको, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ना, बोल रहा है आपको कि 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो एक बात बताओ, चाल कितना हो जाएगा? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 300 बटा आप जैसे ही 5 करोगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है उस बंदे को 4 घंटे में ही पूरा करना दूरी को, ठीक है। तो उसकी गति कितनी बढ़ानी होगी? मतलब 60 से अब कितना अधिक बढ़ा दे। तो भाई मेरे, अब 300 किलोमीटर की दूरी वो पूरा करना चाह रहा है 4 घंटे में, तो यहाँ इसकी चाल रखनी होगी 4 सत्ते 75 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पहले 60 किलोमीटर उसे चलना पड़ता है 5 घंटे में पूरा करता, लेकिन वह 4 घंटे में अगर उसको पूरा करना हो तो 75 की स्पीड से जाना होगा। तो चाल कितनी बढ़ानी होगी? तो 60 में कितना बढ़ाओगे? तो 15। आप देख रहे हो एग्जामिनर आपको गलती करने का पूरा प्रबंध करके बैठा हुआ है कि, है ना, कि स्टूडेंट आएंगे गलती करेंगे। देखो आपके कितने सुंदर सुंदर ऑप्शन दे रखा है। पहले आपने 60 डाला तो पहला 60, फिर आपका 75 आया तो दूसरा 75। आधे बच्चे तो इसमें उलझ जाएंगे।
है ना। बट आंसर क्या है, यहाँ बैठा हुआ है। तो उत्तम प्रबंध है आपको गलती करने का, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि थोड़ी सी कभी भी एग्जाम देने जाओ तो दिमाग लेके जाना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, ट्रेन ए 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक समय लगता है। ये तो शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने होमवर्क में दिया, आप इसे बना लेना। ये क्वेश्चन क्या है कि निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है, ठीक है। यदि 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जाती है तो दोनों स्थिति में गति का अनुपात बताएं। देखो इसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। पहली दूरी को आप मान लेना 100, अब पहली एक निश्चित समय में निश्चित दूरी दे रखा है तो आप मान लेना 100 किलोमीटर 100 घंटा, ठीक है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा गति, तो यहाँ पे गति क्या हो जाएगा एक, फिर आप यहाँ अगला जो मानना उसमें 50% अधिक दूरी कर देना और 40% कम समय कर देना, फिर डिवाइड करके आप रेशियो निकाल लेना। देखते हो कौन बनाते हैं, आपके लिए शायद होमवर्क नंबर हो जाएगा 3। ये बनाएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। एक लड़का अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 30 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय पहुंचता है तो उसकी स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी। 12 किलोमीटर की चाल से चले तो समय पर पहुंच जाता है तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। देखो इसके बनाने के लिए भी एक कॉन्सेप्ट आता है ना। पहले इसे रुको, ऐसा करो, इसे हम टफ वाले शिफ्ट में कराएंगे क्योंकि इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करवाना होगा, लेकिन आप इसे बेसिक से बनाना, ठीक है। आप इसे बेसिक से बनाना, देखो आप बना पाते हो कि नहीं। 30 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक है। यदि 12 किलोमीटर से आता है तो समय पे पहुंचता है, तो आप एक्स वगैरह कुछ भी मान के से बनाना। आपके लिए होमवर्क नंबर हो गया 4, ठीक है। बाकी इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं बता दूंगा आपको, इस पर ढेर सारा क्वेश्चन भी करवाएंगे क्योंकि अभी ये करा दे और क्वेश्चन ना करा जाए तो आप इसे भूल जाओगे, ठीक है। तो बनाना, ना बने तो कोई बात नहीं, फिर हम तो है ही आपके लिए। तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने जितने भी बच्चों ने इस पूरा देखा होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस का, कम से कम आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। टफ लेवल का क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आएंगे तो उस पर हम लोग तो फिर बनाने ही वाले हैं वीडियो, आज क्लास चलने ही वाले हैं। फिलहाल आप इसे रिवीजन करो, ना समझ में आए बार बार आप वीडियो देखो, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम लोग कल फिर एक फ्रेश टॉपिक के साथ आते हैं। आप लोग थोड़ा सा फ्रेंड्स में चर्चा कीजिए। अब तक स्टूडेंटों का इनरोलमेंट बहुत कम हुआ है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो थोड़ी सी आप भी सपोर्ट करें और फ्रेंड्स में चर्चा कीजिए। मैक्सिमम एडमिशन होंगे तो मैक्सिमम दिन क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।